Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn paging, continue learning the paging. Students, हमें लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने पेजिंग के बारे में पढ़ा था और ये हमने ये बात की थी कि ये जो पेज टेबल है इसको यानी इन पेजेस को जो लॉजिकल पेजेस हैं उनको फिजिकल फ्रेम के अंदर स्टोर करने के लिए यहाँ हम पेज टेबल एक बना रहे थे। सो हमने ये डिसाइड किया था कि ये डिफरेंट मेथड्स हैं पेज टेबल बनाने के, और मैंने ये कहा था कि नॉर्मली ये पेज टेबल रैम के अंदर बनता है। सो आज स्टूडेंट्स हम ये देख रहे हैं कि आज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि हम पेजिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम एक हार्डवेयर यूज करते हैं जिसे TLB बोलते हैं। TLB इज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, या इसे आप एसोसिएटिव मेमोरी या कैशे भी बोल सकते हैं। ओके, सो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है बुक के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, ठीक है, और मे भी कुछ जो रिसेंट चीज़ें हैं वो भी कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ये कहा था, हमने ये बात की थी कि इस चीज़ को हमने नहीं बात की थी। हमने ये कहा था कि यहाँ से हम इस पेज की रिक्वेस्ट करेंगे और वो इस पेज टेबल के अंदर आएगा और यहाँ से फिजिकल मेमोरी के अंदर एक्सेस हो जाएगा। और ये वाली जो चीज़ मैंने बॉक्स के अंदर बनाई है दैट वाज नॉट देयर, ठीक है। अगर ऊपर आप डायग्राम के अंदर देखें तो ये चीज़ आपके डायग्राम में अवेलेबल नहीं है। लाइक अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, यहाँ पे कहीं पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ है लेकिन बीच में और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सो यहाँ से अगर आप किसी भी डायग्राम में आप देख लें, सो ये एक्सेस आप कर रहे हैं, यानी इवन यहाँ पे आप देख लें तो आप देखेंगे यहाँ बीच में आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करके ये कर रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं ये फास्ट हो जाए, हम यूज कर रहे थे रैम को, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक हार्डवेयर जिसे TLB बोल रहे हैं या कैशे बोल रहे हैं, हमने क्या किया वो अपने कंप्यूटर के अंदर लगा ली। अब हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा ये कि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस पेजेस हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम अपनी कैशे के अंदर रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि कैशे जो है वो एक फास्ट मेमोरी है एज कंपेयर टू रैम। जो एक प्रोग्राम के जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे पेज टेबल के अंदर मौजूद हैं। से 100 पेजेस हैं, यहाँ पूरे के पूरे 100 मौजूद हैं। अब कैशे में इतनी जगह नहीं है, कैशे में हो सकता है 30 पेजेस हो, 20 हो, 40 हो से। सो कैशे जो है स्मॉल साइज की है। सो हम क्या करते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पेजेस होते हैं उनको उठा के कैशे में रख देते हैं। अब फायदा हमें क्या होगा, हम अपना फायदा भी देखना चाहते हैं। सो एक सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं। हम ये कहते हैं, इसको, ये आपके सामने सिनेरियो लिखा हुआ है। टिपिकली द नंबर ऑफ एंट्रीज इन TLB इज स्मॉल, ठीक है, ऑफन नंबरिंग बिटवीन 64 एंड 1024। सो आमतौर पे आपको पता है कि लेवल 1 कैशे जो है या लेवल 2 कैशे है, लेवल 3 कैशे है, वो 64 किलोबाइट से लेकर 1 MB तक, या अब 6 MB तक या 9 MB तक भी आती है। सो फिलहाल यहाँ पे जो बात की गई है वो 1 MB तक बात की गई है। ओके, सो ये कैशे है और हम ये देखते हैं कि अगर रैम को मैं एक्सेस करता हूँ, यानी यहाँ से अगर मैं रैम के ऊपर एक चक्कर लगाता हूँ, अगर डेटा कोई उसको एक्सेस करता हूं या मॉडिफाई करता हूं तो मेरा कितना टाइम लगता है, मैं कहता हूं वो 100 नैनो सेकेंड लगते हैं। और अगर मैं कैशे के अंदर यही काम करता हूं तो कितना टाइम लगता है, मैं कहता हूं 20 नैनो सेकेंड लगते हैं। सो ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आ गया ना। बेशक नैनो सेकेंड्स में है, फ्रैक्शंस में है, बट देयर इज अ डिफरेंस। हम जितना भी फास्ट कर सकें सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि कितना फास्ट होगा। ओके, हम कहते हैं कि डेटा इस कैशे के अंदर अगर रहेगा, ठीक है, अगर यहां से रिक्वेस्ट आई किसी पेज की और इस कैशे के अंदर वो पेज मिल गया तो कितना टाइम लगेगा इस पेज को एक्सेस करने में, और अगर इस यहां पे पेज ना मिला तो कितना टाइम लगेगा इस रैम को एक्सेस करने में। दोनों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
सो अगर पेज इस कैशे के अंदर मिल जाएगा तो हम कहेंगे कैशे हिट है, ठीक है। और अगर पेज नहीं मिलेगा देन इट्स अ कैशे मिस, ठीक है। अगर कैशे मिस होगा, यहां पेज नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इधर रैम की तरफ चक्कर लगाना पड़ेगा। सॉरी, इस पेज टेबल के अंदर, ऑब्वियसली ये रैम के अंदर है, इस पेज टेबल के अंदर सर्च करनी पड़ेगी और उसका फ्रेम फाइंड करके यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहां पे एक्सेस करनी है, ठीक है। सो ये इस तरह से होगा। अब देखते हैं कैसे काम होता है। सपोज कर लेते हैं हमें ये कहा गया है कि द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर पेज नंबर इज फाउंड इन TLB इज कॉल्ड द हिट रेशियो, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बता दिया हुआ है। हम कहते हैं कि एन 80% हिट रेशियो हमारे पास, ये जो TLB है ये क्या करता है, इसको हमने चेक किया है और हमने कहा है कि ये 80% हिट रेशियो है इसका, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, हमारी कितनी स्पीड से एक्सेस होगा, ठीक है। सो हम एक्सेस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना एवरेज टाइम लगेगा किसी चीज को एक्सेस करने में, ठीक है। ओके, हम कहते हैं हम फाइंड करना चाहते हैं एन 80% हिट रेशियो मींस दैट वी फाइंड द डिजायर्ड पेज नंबर इन द TLB 80% ऑफ द टाइम, कि 80% चांस है कि TLB के अंदर पेज मिल जाए। सो ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो इसको चलाती हैं। सो ऐसा हमारे पास प्रोग्राम है जो ऐसा काम कर लेता है। ओके, हम देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं एक्सेस टाइम व्हेन पेज इज इन TLB, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है ये याद रखिएगा, दोबारा से बता रहा हूं। अगर आप यहां से इस रैम को एक्सेस करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है, 100 नैनो सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अगर आप यहां से इस कैशे के अंदर कोई पेज सर्च करके इसको एक्सेस करते हैं तो कितना टाइम लगता है, 20 नैनो सेकेंड। जी मैंने बता दी। सो ये दोनों चीजें मैं यूज करूंगा। एक्सेस टाइम व्हेन द पेज इज इन TLB, अगर यहां पे पेज मिल जाए तो क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा यहां से एक्सेस करने में, देखिए। सो पहले क्या करूंगा, पहले इसके अंदर सर्च लगाऊंगा पेज, यहां पे पेज मिल गया। जब पेज मिल गया तो कितना टाइम लगा, कैशे के अंदर ये लिखा हुआ है, सो मैंने लिख दिया 20 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। जब मुझे पता चल गया पेज कहां पे है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे वैल्यू डालूंगा और इस पेज को यहां से एक्सेस करूंगा इधर रैम के अंदर। और मैंने कहा है कि रैम के अंदर मैं किसी एक डेटा को एक्सेस करूं या मॉडिफाई करूं तो कितना टाइम लगेगा, मैंने ये लिखा हुआ है 100 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। सो मैंने लिखा कि 20 नैनो सेकेंड उसने यहां टाइम लगाया और 100 नैनो सेकेंड्स यहां लाया, तो ये वैल्यू जो है फेच होके मुझे यहां पे मिल गई, ठीक है। सो अगर कैशे हिट होता है तो कितना टाइम लगेगा, 120 नैनो सेकेंड्स लगेंगे कि मुझे पेज मिल जाए, ठीक है। ओके, सो नॉर्मली अगर ऐसा ना हो, अगर ये कैशे ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा यहां पे रैम में। अगर मैं रैम में एक चक्कर लगाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, 100 नैनो सेकेंड्स लगेंगे। सो यहां से एक चक्कर सर्च लगाने पे लगा 100 नैनो सेकेंड्स। उसके बाद क्या हुआ, इधर एक्सेस किया 100 नैनो सेकेंड। सो कितना हुआ, 200 नैनो सेकेंड्स लग गए, ठीक है। सो अगर मैं यहां से, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो हर पेज को एक्सेस करने के लिए 200 नैनो सेकेंड्स लगेंगे मिनिमम, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब मैं कहता हूं अगर मेरा पेज अगर यहां पे कैशे के अंदर मिल जाए तो कितना टाइम लगता है, 120 नैनो, यानी 200 नैनो सेकेंड से तो कम हो गया ना टाइम। इसका मतलब ये है कि कैशे क्या कर रही है, मुझे 80 नैनो सेकेंड्स बचा के दे रही है, तो गुड इनफ, बहुत यानी फास्ट हो जाएगी। ये एक एक्सेस की बात कर रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम नैनो सेकेंड्स के अंदर कितनी स्पीड से वो एक्सेस कर रहा होता है आपको मालूम है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट ये काम कर रहा होता है। सो मैं ये सिर्फ एक एक्सेस की बात कर रहा हूं। अगर एक एक्सेस के ऊपर मैं 80 नैनो सेकेंड बचा रहा हूं तो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर फर्ज करें मिलियन एक्सेस हो तो फिर कितनी टाइम हम बचा लेंगे। सो इस तरह से आप देखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कई मिनट्स में अगर हम चले जाएं तो कितना टाइम बचेगा। ओके, एक्सेस टाइम की बात करते हैं। व्हेन द पेज इज नॉट इन द TLB, जब TLB में नहीं होगा फिर कितना टाइम लगेगा, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा
यहां से रिक्वेस्ट आएगी, इसके अंदर हम सर्च करेंगे तो तभी पता चलेगा ना कि TLB के अंदर नहीं है। तो जब इसके अंदर सर्च किया तो कितना टाइम लगा, 20 नैनो सेकेंड्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ, लेकिन पेज यहाँ पर नहीं है, सो ऑब्वियसली क्योंकि हमें पेज का हमें ये फ्रेम का तो पता ही कोई नहीं चला ना, सो यहाँ पे फ्रेम तो डाल ही नहीं सकते। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा ये पेज यहाँ पर जाके इधर सर्च करना पड़ेगा। सो कितना टाइम लगेगा, 100 नैनो सेकेंड्स लगेगा, क्योंकि हम रैम के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे टाइम लगेगा। एंड देन पे क्या होगा, यहां से हमें फ्रेम का नंबर मिल जाएगा, फिर फ्रेम नंबर हमने यहां डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इस रैम को एक्सेस करेंगे। जब इस रैम को दोबारा से एक्सेस करेंगे तो फिर कितना टाइम लगेगा, अगेन 100 लगेगा। सो 20 प्लस 100 प्लस 100, कहां टाइम लगा, दोबारा से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, 20 यहां पे लगा, 100 यहां पे लगा और 100 यहां पे लगा, और ये डेटा फिर रिटर्न हो गया। क्लियर हो गया। सो टोटल टाइम अगर हम कैलकुलेट करें, जब कैशे मिस होगा, यानी TLB के अंदर कैशे के अंदर पेज नहीं मिलेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 220 नैनो सेकेंड्स लगेंगे। जब मिल जाएगा तो 120 मिलेगा, और आप याद रखिएगा 80% चांस है कि हमें मिल जाए, यानी 80% 120 नैनो सेकेंड लगेगा। सो जब नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाएगा। लेकिन चलिए हम प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, हम कहते हैं कि ये इनका, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि यानी ज्यादा चांसेस क्या है, ऑन एवरेज कितना होगा, इफेक्टिव एक्सेस टाइम कितना होगा, सो वो कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ये कहा था स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा था कि जो हिट है, ये हिट वाला टाइम है, ठीक है। कैशे जब हिट हुई थी तो ये वो टाइम है। हिट वाले टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे हिट वाली परसेंटेज से, कितनी है, 80। और परसेंटेज स्टूडेंट्स जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो पॉइंट्स में होती है, कभी भी 80 नहीं लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे फॉर 80%, ठीक है, 0.80 80%। सो 80% इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब कैशे के अंदर पेज मिल गया 120 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको, इस वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्लस किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब फिर क्या किया, अगर 80% हिट रेट है, तो अगर मैं आपको कहूं कि मिस रेट कितना है, तो फौरन 100 में से उसको माइनस कर दें, तो वो 20% रह गया, ठीक है। 100 माइनस 80, अगर आपको मिस रेशो दी हो या हिट रेशो दी हो, आप दोनों सूरतों में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, सो बी केयरफुल कि आपको गिवन क्या है, हिट रेशो गिवन है या मिस रेशो गिवन है। सो इसको जरूर केयरफुली रीड करें, बस फौरन ही सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। सो केयरफुली इसको सॉल्व करना है। ओके, सो आपने क्या कहा, इफेक्टिव टाइम आप कैलकुलेट कर रहे थे, 80% के साथ इसको कैलकुलेट कर लिया, और 20% यानी 0.20 आपका 20% हो गया, और ये आपका मिस का टाइम था 220। सो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके और इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इफेक्टिव टाइम क्या आया, 140। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एसोसिएटिव मेमोरी यूज करेंगे तो वो आपका 200 नैनो सेकेंड नहीं लगेगा टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम 140 नैनो सेकेंड्स लगेगा। सो ऑन एवरेज अगर 140 नैनो सेकेंड लगेगा तो इट्स गुड, ठीक है। सो कैशे क्या कर रही है, कैशे आपका यहां जो लॉजिकल एड्रेस है, इसकी फिजिकल एड्रेस के ऊपर मैपिंग जो आप एक्सेस कर रहे हैं, इस एक्सेस को वो फास्ट बना रहा है। सो दैट्स वाई जब आप कैशे इंक्रीज करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत फास्ट हो जाता है, और आपको महसूस होता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी है। जितनी कैशे होगी उतना ही फास्ट कंप्यूटर। So students, obviously this can be an exam question. This is a hint. So एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है और इफेक्टिव एक्सेस टाइम आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए इंटरनेट के ऊपर एक फार्मूला भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो फार्मूला भी याद कर सकते हैं, बट उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो ये बुक का जो मेथड है, दिस इज गुड, अच्छा मेथड है। सो मैंने इसी को डिस्कस किया, अगर आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि इसी के मुताबिक इसको सॉल्व करें। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन, आपको इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मेमोरी प्रोटेक्शन की। मेमोरी प्रोटेक्शन
क्या चीज होती है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे पास ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि मेमोरी को भी हमने प्रोटेक्ट करना है। अब कैसे करेंगे? सो ये देखिए, सो हमारे पास ये पेजेस हैं। हम क्या करते हैं, मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने पेज टेबल बनाया है ना, इस पेज टेबल के अंदर एक कुछ बिट्स हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। उनमें से एक बिट जो है वो हम कह देते हैं कि ये जो पेज है ये रीड ओनली है या रीड राइट है। अगर ये पेज रीड ओनली हो, ठीक है, सो मसलन राइट बिट अगर हम डाल दें, तो अगर राइट बिट 0 है तो इसका मतलब आप राइट नहीं कर सकते, वो रीड ओनली है। सो इस तरह से हम इसको मैनेज कर लेते हैं नॉर्मली। तो क्या होगा, यहां हमने एक बिट और एक्स्ट्रा ऐड करनी है हर पेज के साथ। तो उसका फायदा हमें क्या होगा, हम ये बता सकते हैं कि कौन से पेज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब फर्ज करें एक प्रोसेस जो है एक पेज को मॉडिफाई ऑलरेडी कर रहा है, तो दूसरा प्रोसेस उस पेज को मॉडिफाई नहीं कर सकता, वो रीड ओनली हो जाता है उसके लिए। सो ऐसी सूरत में हम उसको मेमोरी को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो ये मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ये बताई हुई है कि वो पेजेस जो मेमोरी के अंदर मौजूद हैं, मसलन पेज नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 9 ये पेजेस मौजूद हैं, ठीक है। तो उनके आगे एक बिट जो वैलिड बिट है उसको ऑन कर दें। फर्ज करें कोई प्रोग्राम क्या करता है कि पेज नंबर फर्ज करें 10 की डिमांड करता है, तो यहाँ पे पेज नंबर 10 है कोई नहीं है ना। सो सॉरी, पेज नंबर 6 की डिमांड करता है, यहाँ पे ये पेज नंबर है, ठीक है। सो ये फ्रेम नंबर्स हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 0 है, 1, 2, 3 और अप टू 5 पेजेस आपके पास हैं, यानी 6 पेजेस हैं अप टू 5, ठीक है। अगर ये जो 6 पेज नंबर 6 को अगर वो डिमांड करता है कोई प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली पेज नंबर 6 तो है ही नहीं रैम के अंदर, सो वो ये दे ही नहीं सकता उसको, ठीक है। सो वो इनवैलिड है। तो ऐसी रिक्वेस्ट को क्या किया जाता है, ऐसी रिक्वेस्ट को जो है ट्रैप जनरेट करके उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसका मतलब कोई वायरस है, कोई ऐसा अननोन प्रोग्राम है जिसको ये पता ही कोई नहीं है कि यहाँ पर कितने पेजेस पड़े हुए हैं। तो जो वायरसेस होते हैं वो गेस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, उनको एग्जैक्टली ये जो चीजें होती हैं, जो मेमोरी मैप्स होते हैं, ये पता नहीं होते, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये मेमोरी प्रोटेक्शन की हमने बात की। तो हमने बात की कि कैसे वो एक बिट हम ऐड करके और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, पेजेस को रीड ओनली कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। आगे बेटे स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं। अब ये जो पेजिंग है, हमने बात की कि एक ये पेज है और इसको आगे हम यूज कर रहे थे। अब हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास हमें बहुत ज्यादा पेजेस चाहिए तो फिर क्या करेंगे, सो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2 लेवल ऑफ पेजिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास एक मशीन है जो कि 32 बिट मशीन है और वो एक बड़े लेवल का एड्रेस को मैनेज कर सकती है। तो इन एड्रेसेस को मैनेज करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कैसे काम करती है। तो उसने क्या किया, इसने देखिए ये कहता है कि लॉजिकल एड्रेस ऑन 32 बिट मशीन विद 4K पेज साइज, ठीक है। ये 4K पेज का साइज है। पहले ये देखते हैं कि 4K पेज साइज कैसे आता है। सो यहाँ पे अगर ये एक पेज है, अगर पेज साइज 4K है तो डेफिनेटली फ्रेम का साइज भी 4K ही होगा। तो इसको चेक करते हैं, ये कहाँ से पता चलेगा, इधर से। ये डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है ना वो इस 4K के बराबर होनी चाहिए। चलें इसको हम चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर अपना ऑन करते हैं और देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू थी 12। हम कहते हैं कि 2 रेज़ पर, ऑब्वियसली ये जो बिट्स हैं ये 2 की पावर में होती है ना। सो मैं कहता हूं कि 2 की पावर 12 करता हूं, तो मैं कहता हूं कि क्या आंसर आता है, देखिए 4K आ गया। ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो चीज लिखी हुई है 4K पेज को वो एड्रेस कर सकता है। दिस एड्रेस कैन मैनेज 4K। अब आपको आइडिया होगा कि कैसे वर्क करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर हुआ ये है कि इन्होंने 2 लेवल क्यों किया, ताकि ये दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो किस तरह से मैनेज करेगा वो देखते हैं। यहां पे ये जो चीज है ये इसके अंदर इतने पेजेस हैं,
ठीक है। यहाँ आप रिक्वेस्ट जब आएंगे आप P1 एक वैल्यू देंगे, दूसरी वैल्यू देंगे और तीसरे नंबर पर डिस्प्लेसमेंट देंगे। पहली वैल्यू वो इधर से सर्च करेगा, इधर से लिंक करेगा यहाँ पर और इधर से जंप करेगा यहाँ पर। यानी आप बहुत बड़े साइज को हैंडल नहीं कर रहे, बल्कि अगर आप यहाँ से जंप करेंगे तो ये जो चीज है ये सिर्फ इतनी सी है, इसके अंदर सिर्फ इतने पेजेस हैं। सो नंबर ऑफ पेजेस जो है लिमिटेड ही रहेंगे। कहीं पे भी जब एक्सेस करेंगे वो स्लो, आपको इतनी लंबी सर्च नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि क्या करना पड़ेगा, यहां से सिर्फ इतनी सर्च करनी पड़ेगी। सो दैट वुड बी अ क्विक मेथड, ठीक है। सो इस वजह से इसको दो आपके जो वैल्यूज हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर इसको स्टोर किया गया है। सो अगर आप एक्सेस करेंगे 32 बिट मशीन के अंदर तो वो दैट विल यूज 3 वैल्यूज एज एन एड्रेस टू एक्सेस अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, ये जो पहली चीज है ये यहाँ पे एक्सेस करेगी, ठीक है, और ये जो है यहाँ जंप करेगा एंड देन वो फिजिकल मेमोरी की तरफ जाएगा। सो पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर ढूंढेंगे, आपको एक वैल्यू मिलेगी, आप उस वैल्यू पे यहाँ पे जंप करेंगे। हो सकता है यहाँ पे आपने जंप करनी हो तो यहाँ आगे आप, उसके बाद हो सकता है इसके अंदर कोई एक चीज है उसको आपने कहा, सेकंड चीज ये वाली वैल्यू होगी, सेकंड ये वैल्यू आपने यहाँ पे इधर से जंप की, इधर ढूंढी, ये वैल्यू आपने यहाँ पे ढूंढी, ठीक है। यहां से जब आप जाएंगे तो यहां आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर वो आपकी दूसरी वैल्यू ढूंढी और यहां से आपको वो फिजिकल मेमोरी का फ्रेम का एड्रेस मिला और आप सीधे उस फ्रेम के ऊपर आ गए और वहां पे आपका पेज स्टोर हुआ है। सो आपको बड़ी आसानी से ये पेज मिल जाएगा। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हैं तो आप 32 बिट मशीन को यूज करेंगे और ऑब्वियसली आपको पता है कि अब 64 बिट पे बात चली गई है। स्टिल 32 बिट एड्रेसिंग इज गुड इनफ, ठीक है। आगे चलते हैं इससे। अब स्टूडेंट एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिए। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रोग्राम है, से यहाँ पे एक आपका एडिटर का एक प्रोग्राम है, कोई भी है, चले मैं कह देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ED1, ED2, ED3, ठीक है। और मेरा जो प्रोसेस 1 है वो क्या करता है, वो इस फाइल के साथ इस प्रोग्राम को इन्वोक करता है। इसी तरह प्रोसेस 2 जो है वो MS वर्ड के साथ इस फाइल को खोलता है और प्रोसेस 3 MS वर्ड के साथ इस फाइल को खोलेगा। तो क्या होगा, क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 3 टाइम्स हम रैम के अंदर लोड करेंगे? नो। सो हम क्या करेंगे, हम ऐसी सूरत में जो हमारे पेजेस होंगे उनको हम शेयर करेंगे, उनको शेयर्ड पेजेस बोलेंगे, ठीक है। नाउ आप देखिए कैसे इसको मैनेज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आप देखिए कि अगर यहाँ पे अगर पेज टेबल की बात करें, अगर इसके साथ बात करें तो ED1 जो है इसका ये पेज 0 है, ठीक है। यहाँ पे पेज 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है एंड 3 है, ठीक है। सो पेज 0, 1 और 2 ये कहाँ स्टोर हुए हैं, आप देखिए पेज नंबर 0 जो है वो फ्रेम नंबर 3 में स्टोर है, ये देखिए ये, ठीक है। इसी तरह पेज नंबर 0 जो है फ्रेम नंबर 3 में स्टोर है ये। सो अगर ये वाला प्रोसेस जो है पेज 0 को एक्सेस करेगा तो उसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा तब भी इसी को एक्सेस करेगा, ये एक्सेस करेगा तब भी इस प्रोग्राम को यहां से एक्सेस करेगा, ओके। सो ये जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है ED1, ED2 और ED3 ये सिर्फ एक ही दफा पड़ा हुआ है और ये सारे प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस और ये प्रोसेस, ये क्या करते हैं, ये इसको शेयर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। जिसको जो प्रोग्राम चाहिए वो उसको एग्जीक्यूट करके अपने रिजल्ट निकाल लेता है। और ये जो प्रोग्राम है प्रोसेस 1, अगर इसने अपना डेटा स्टोर करना है तो उसने डेटा कहाँ स्टोर करना है, ये पेज 1 के अंदर। सो पेज 1 के अंदर ये जो डेटा 1 है ये प्रोसेस 1 का है और प्रोसेस 2 जो है डेटा 2 अपना कहाँ स्टोर कर रहा है, पेज 7 के अंदर। सो देखिए ये डेटा इधर स्टोर करता है। सो आप देखिए कि एक फाइल यहाँ पर ओपन होके उसका डेटा यहाँ पर उसके अंदर जो भी काम हो रहा है यहाँ हो रहा है, दूसरा यहाँ हो रहा है और तीसरा जो है यहाँ पे हो रहा है। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पेजेस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं वो शेयर हो रहे हैं। और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको ये याद होना चाहिए कि लास्ट टाइम हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर हमने पढ़ा था और वहां पे हमने कहा था कि क्रिटिकल सेक्शन। सो स्टूडेंट्स
ये जो ED1, ED2, ED3, दिस इज क्रिटिकल सेक्शन। अब अगर ये प्रोग्राम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 अगर ये साइमल्टेनियसली ED1 को एक्सेस करना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इसको एग्जीक्यूट करके अपना रिजल्ट निकाल लें। तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, ऐसी सूरत में म्यूटेक्स बनानी पड़ेगी और ये प्रोसेस 1 से हम कहते हैं कि ये पहले इसको एक्सेस करता है, इसके ऊपर अपने रिजल्ट कैलकुलेट करता है, ये निकल जाता है, फिर ये प्रोसेस जो है इसको एक्सेस। तो यहाँ पे एक क्यू बना हुआ है जो ये प्रोसेस जो है इनको एक क्यू के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जो शेयर्ड डेटा होता है ये आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है। और इसको एक्सेस करने के लिए इसको यानी साइमल्टेनियसली ये दोनों प्रोसेस एक ही वक्त में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर करेंगे और फर्ज करें इस प्रोग्राम ने कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो क्या करेगा, प्रोसेस 1 की कैलकुलेशन करेगा या प्रोसेस 2 की। से मैं कहता हूं कि ये जो ED1 है ये सम का प्रोग्राम है, तो ये 2 पैरामीटर देता है, ये भी 2 पैरामीटर देता है। तो अब क्या करेगा, क्या इसके पैरामीटर 1 के साथ इसके पैरामीटर 2 को कैलकुलेट करे, या इसके पैरामीटर 1 के साथ इसके पैरामीटर 1 के को ऐड करे, या इसके पैरामीटर 2 के साथ इसके पैरामीटर 2 को ऐड करे, या वाइस वर्सा। सो देयर कैन बी सेवरल थिंग्स। सो अगर ये दोनों डेटा इसको दे देंगे तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। सो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोसेस एक एट ए टाइम इस जो है प्रोग्राम को एक्सेस करेगा। सो देयर इज अ क्यू टू एक्सेस दिस शेयर्ड प्रोग्राम, सो शेयर्ड पीस ऑफ कोड। ओके, सो स्टूडेंट्स शेयर्ड पूल आपने देख लिया और आपने देखा कि कुछ प्रोग्राम था, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि क्या थी, शेयर्ड थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि प्राइवेट थी, ठीक है। सो जो डेटा था आप यहां पे देख रहे थे कि ये डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3 दिस इज प्राइवेट, और ये जो है ये शेयर्ड है। लेकिन याद रखिएगा शेयर्ड एक्सेस कैसी होती है, ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम इसको स्टडी करते हैं और इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा इससे रिलेटेड से जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं। इसमें कई एल्गोरिदम हमने पढ़े हैं जैसे फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट वगैरह, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दूंगा, और इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दूंगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो देयर आर सेवरल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है हम इसके अंदर सेगमेंटेशन वाला जो मेमोरी मैनेजमेंट की जो टेक्निक है हम पढ़ेंगे। अभी हमने पेजिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है और हम नेक्स्ट टाइम सेगमेंटेशन को स्टडी करेंगे।